हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब गणपति पापा को घर लेके आते हैं तो देखिए, घर का कोई भी मेंबर होता है जेंट्स में, वो घर लेके आए, आपका बेटा है, आपके पति हैं या कोई भी होता है, तो वो घर लेके आए गणपति पापा को और इस तरह से आपको उनका स्वागत करना है। आप उनको तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और उनकी आरती उतारें और जो दरवाजे पर जल अर्पण करें और जो लेके आ रहे हैं आपको उनका भी तिलक लगाना है, उनका भी पूजन करना है। तो इसी तरह से बप्पा का स्वागत किया जाता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हमें बप्पा का स्वागत के लिए चौकी लगानी है, पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से उनकी पूजा करनी है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में कि किस तरह से हमें बप्पा का स्वागत करना है, क्या क्या उनको भोग लगाना है, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी है, ये सभी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से कोई चौकी लगा लेनी है और सुंदर सा आपको पीछे डेकोरेशन में आपको कुछ भी कर लेना है, फूल, लड़ियाँ, जो भी आपसे बनता है उस हिसाब से आप डेकोरेशन कर लें। उसके बाद आपको चौकी पर कोई कपड़ा बिछा लेना है, लाल कलर का, पीले कलर का। उसके बाद बप्पा का जहाँ आसन है वहाँ एक छोटा आपके पट्टा है, तो वो पट्टा रखकर उस पर एक कपड़ा अलग से बिछा लेना है और बाबा को विराजमान कर लेना है। थोड़ा सा चावलों का आसन देकर या फूल का आसन देकर आपको बप्पा का वहाँ पे विराजमान कर लेना है। उसके बाद हमें चावल लेने हैं। चावल से हमें यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना है और ये जो चावल है मैंने सफ़ेद लिए हैं, इनको आप थोड़ा सा हल्दी मिलाकर इनको पीला भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना जब हम करते हैं तो आप पीतल का लोटा ले लें या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि स्टील का कलश आपको नहीं लेना है। और जब हम यहाँ पर कलश स्थापना करते हैं तो कलश में डालने के लिए भी कुछ सामान हमें लेना पड़ता है। तो जब हम बप्पा का पूजन करते हैं तो देखिए, ये जो हमने बप्पा की मूर्ति हम लेके आए हैं ये इको फ्रेंडली हैं और इनका हम विसर्जन कर देंगे। तो हमारे घर में सदा विराजमान रहें गणपति बाबा, उनका पूजन, उसके लिए आपको अपने मंदिर में जो विराजमान है मूर्ति गणेश जी की, वो आपको अवश्य लेनी है और उनका भी आपको साथ साथ पूजन करना है। तो हमने अपने मंदिर से अपने गणपति पापा को भी यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और उसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल पर आपको कलावा आप किसी तरह भी लगा सकते हैं। आप हल्का सा एक कलावा भी बांध सकते हैं या आप थोड़ा सा डेकोरेशन कर कर उनका इस तरह से कलावा बांध सकते हैं। उसके बाद आपको कलश में डालना है सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो थोड़ी सी चुटकी हल्दी एक आपके घर में जो है आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको 5 पल्लव लगाने हैं। 5 पल्लव आप आम के पत्तों का लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप अशोका के ले सकते हैं, लेकिन आम के ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो आम के अगर हो सके तो आम के ले। और उनको आपको सभी को तिलक अर्पित करना है, तिलक लगाना है सभी पत्तियों पर। चंदन से तिलक लगा दे, रोली से तिलक लगा दे और इस तरह से तिलक लगाकर आपको कलश में 5 पल्लव ये इस तरह से एक डाली लगा देनी है जिसमें 5 पत्ते हो, 7 पत्ते हो, 11 पत्ते हो। उसके बाद आपको कलश के ऊपर नारियल लगा देना है। नारियल का मुख या तो आप अपनी तरफ करें या आप ऊपर की तरफ करें। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना दीपक विराजमान कर लेना है, दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि अग्निदेव हैं तो अग्नि देवता का यहाँ हमारे साक्षी होते हैं कि हमारी पूजा के, तो उनको आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना है। और उसके बाद हमें एक लोटा जल लेना है। और देखिए, सबसे पहले होता है कि यहाँ पर हमें सबका स्नान करा लेना है। लेकिन आपको क्या करना है, गणेश जी भगवान जो अपने मंदिर वाले गणेश जी भगवान लिए हैं उनके साइड में आपको रिद्धि और सिद्धि, उनकी दोनों पत्नियां हैं, तो उनको भी यहाँ पर विराजमान कर लेना है। और उसके लिए आप उनको थोड़ा थोड़ा चावलों का आसन दें और उसके बाद आप सुपारी से उनको रिद्धि सिद्धि का यहाँ पर आगमन कर सकते हैं, सुपारी के रूप में उनको विराजमान कर सकते हैं। तो सुपारी मैंने दोनों साइड यहाँ रख दी है और उनको यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और उसके बाद सभी का आपको भाव रूप से स्नान कराना है। स्नान के लिए आप पुष्प ले लें कोई, या आप पुष्प नहीं है तो कोई पत्ता, आम की जैसे मैंने टहनी लिया, इसका पत्ता लिया है, तो आप इस तरह से भाव रूप से इन सबका स्नान कराएं। कलश का भी आपको स्नान कराना है। कलश में साक्षात वरुण देवता का वास होता है और गणपति बाबा का भी आपको स्नान कराना है। और देखिए, गणपति बाबा का आपको जो आपने फूल लिया है या जिससे भी आप स्नान करा रहे हैं या चम्मच ले, तो 7
4 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी जल फेर कर इसी तरह से भाव रूप से स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद सभी को तिलक अर्पित करना है। जो गणपति बाबा को हमने विराजमान किया है उनको आपको तिलक करना है। जो कलश हैं हमारे साक्षात वरुण देवता हैं उनको आपको तिलक करना है। जो हमने अपने मंदिर से गणपति बाबा यहाँ पे विराजमान किए हैं उनको तिलक करना है। रिद्धि सिद्धि को तिलक करना है। जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है दीपक को तिलक करना है। सभी को चावल अर्पित करने हैं। और देखिए गणपति बाबा को मीठा पान चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास मीठा पान है तो आप मीठा पान चढ़ा दें, नहीं तो आप इस तरह से पान का पत्ता लेकर उस पर लौंग, इलायची और जो भी आपसे भोग बनता है उस पर रखकर आप यहाँ पर वो अर्पित कर सकते हैं। गणपति बाबा को जनेऊ अवश्य रूप से पहनाया जाता है, तो जनेऊ भगवान गजानंद को आप अवश्य पहनाएं। तो जनेऊ हमने पहना दिया है। वस्त्र रूपी सभी को कलावा, आप गजानंद भगवान को थोड़ी सी चुनरी भी उड़ा सकते हैं, नहीं तो वस्त्र रूपी आप कलावे के रूप में भी सभी को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। वरुण देवता को भी हमने वस्त्र अर्पित किया है और सभी को वस्त्र अर्पित किया है, रिद्धि सिद्धि को भी सभी को। उसके बाद भोग लगाया जाता है। तो देखिए भगवान गजानंद को गुड़ का भोग बहुत ही प्रिय होता है, तो इस पूजा में आप गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। और भगवान के मोदक सबसे पसंदीदा मिष्ठान हैं, तो मोदक का भोग लगाया जाता है। तो मैंने घर पर ही भगवान के लिए लड्डू मोदक के रूप में लड्डू बनाए हैं, तो उनका मैं भोग लगा रही हूँ। और जो भगवान की दुर्वा है, दुर्वा गजानंद भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। दुर्वा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। दुर्वा की इस तरह से नाल लपेट कर आपको एक कांट सी लगाकर बना लेनी है और वो आपको चढ़ाना है। और इस तरह फल का भोग लगाएं, दक्षिणा ज़रूर लगाएं। दक्षिणा अवश्य रूप से चढ़ाई जाती है। और फल जब आप चढ़ा रहे हैं, फल में केले का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो इसी तरह से भगवान की पूजा की जाती है। और देखिए जब आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि दुर्वा ऐसी हो जो कच्ची दुर्वा होती है, मतलब फूल ना आए उनमें। आपने देखा होगा कई बार उनके ऊपर फूल से आ जाते हैं, तो फूल ना आए हों। और इसी तरह से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें और गजानंद भगवान की आरती अवश्य करें। जो भी आपको आरती आती है गजानंद भगवान की आरती करें। उनके जो नाम है नामों का उच्चारण करें, अगर आपको आते हैं तो नामों का उच्चारण करें। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, जय गजानंद भगवान, इस तरह से भगवान की आरती, जो भी आपको आरती आती है वो आरती करें। और कथा सुनने के लिए आप हाथ में कुछ पुष्प और थोड़े से चावल लेकर और कथा सुने। और कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में चावल लिए हैं वो आप भगवान गजानंद के सामने थोड़ा सा छोड़ दें और कुछ अपने लोटे में छोड़ दें। और गणपति बाबा से प्रार्थना करें कि हे गणपति बाबा, हमारी पूजा अर्चना में जो भी कमी रही हो हमें क्षमा करना और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसी के साथ ही गणपति बाबा का पूजन किया जाता है और इसी तरह पूजन किया जाता है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास सही जानकारी पहुंच जाए। हरे